है पदभाग, ठीक है। हाँ गद करेगा। देखो यहाँ पर कौन पाठ, 4 पाठ पढ़ना है। क्या पाठ पढ़ना है? 4 पाठ के पाठ 4 पाठ 4 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो आज एक क्लास में एक क्लास खत्म कर देते हैं मंगलम के। किसे खत्म करते हैं? मंगलम। मंगलम कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद अथवा मुंडकोपनिषद अथवा ईशावास्योपनिषद, ठीक ना। ये सब ज्यादातर ऑप्शन में कच रहता है, पता कठोपनिषद रहेगा, कच रहेगा। लेकिन अगर ईशावास्योपनिषद रहेगा फिर भी, मुंडकोपनिषद रहेगा फिर भी, दोनों कच रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। अच्छा इसके लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, है ना, महान में ऋषि महर्षि, ठीक है। दूसरा पाठ कौन है? भारत महिमा। दूसरा पाठ क्या है? ये कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से अथवा श्रीमद् भागवत पुराण, है ना, श्रीमद् भागवत पुराण, इसी को गीता कहा जाता है, ठीक ना। इनके लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास, ठीक ना। और फिर तीसरा पाठ हम लोग का पढ़ना है नीति श्लोका। इनके लेखक कौन है? कहा मतलब कि कहाँ से लिया गया? लेखक के बाद बात है, पहले कहाँ से लिया गया? तो धियोग पर्व या विदुर नीति से। इसको में खाली ऑप्शन विदुर नीति ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान देना विदुर नीति से ना। और इनका लेखक कौन है? महात्मा विदुर, महात्मा। और चौथा पाठ का चे मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी वर्णम, ये कहाँ से लिया गया? वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से, वाल्मीकि रामायण, है ना, सुंदरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, है ना, ये सब। इनके लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि, ठीक ना। तो चलो पहला पाठ पर आते हैं। देखो लघुत्तरीय प्रश्न है इसमें से, ठीक ना। पहला पाठ के पहला क्वेश्चन का चे मंगलम पाठ, इसके लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कौन सा लेखक है? मंदाकिनी वर्णम। किसका? मंदाकिनी। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दे। कितना वाक्यों में? है ना। तो 5 वाक्य देना है, तो ऐसा नहीं कि एक लिख कर फिर पैराग्राफ चेंज करके दूसरा का लाइन लेना, कॉमा दे करके, मतलब कि इसी तरह से चलते चलना है। उत्तर में कहा चाहिए इस पाठ के 4 मंत्र। कितने मंत्र? पहला कौन? क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेतातर नामक उपनिषद में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इसमें किसका मंत्र है? 4 मंत्र के। कौन कौन? ईशावास्य, कंठ, मुंडक और श्वेतासर, है ना। और इसके साथ साथ कहता है कि इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है? श्रद्धा उत्पन्न होती है। सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। काजी खोज की उत्सुकता होती है? आध्यात्मिक, है ना। और फिर उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। उपनिषद ग्रंथ कैसे संबंधित है? विभिन्न वेदों से। अच्छा जानकारी के लिए बताओ कि वेदों की संख्या कितनी है? अब वेदांग, है ना। वेदांग की रचना क्यों किया गया है? तो वेद को समझ में अच्छा से है, इसलिए वेदांग की रचना किया गया है, ठीक ना। अच्छा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन का है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। किसका? आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। अथवा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछ सकता है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है? कौन? आत्मा, ठीक है। तो देखो कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। कौन निषद में? कठोपनिषद में, है ना। कठोपनिषद में ना मंगलम पाठ लिया गया है और इसका विश्लेषण आत्मा मनुष्य के हृदय गुफी, है ना, हृदय रूपी गुफा में रहती है। क्या रहती है? हृदय रूपी गुफा में रहते हैं ना, हृदय के खाली स्थान में रहते हैं। और यह अणु से भी सूक्ष्म है। किससे सूक्ष्म है? अणु से भी सूक्ष्म है। और यह महान से भी नहीं लिखाएगा। आय कहता है कि इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है और शोक रहित रहता है, बिना शोक, बिना दुख के, है ना। अशोक, कोई शोक नहीं है, लेकिन है ना बाद में एक युद्ध के बाद में इतना शोक हो गया, है ना, वो बहुत शोकित हो गया। आगे क्वेश्चन देखो विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? किसके पास? परमात्मा के पास ना। तो क्या छोड़कर जाते हैं? अपनी कृति छोड़ करके। तो इसको एक वाक्य में देंगे तो कैसे देंगे कि विद्वान जो है परमात्मा के पास अपनी कृति को छोड़कर जाते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन देखो नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान हिंदी में हम लोग पढ़े थे, किसमें समानता? दीदी और कवि और नदी में। कौन पाठ में? 19 दिन के लिए जहाँ गए थे, अभिनय पाठ में, है ना। मछली पाठ में किसमें समानता है? दीदी और मछली में। मंगलम पाठ में कोची में समानता है? नदी और विद्वान, ठीक ना। अच्छा एक तरह यहाँ पे दो टॉपिक बनेगा, नदी के बारे में, विद्वान के बारे में। तो कहता है कि मुंडकोपनिषद, कौन निषद? देखो हालांकि लिखा गया तो है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, लेकिन है ना एक अलावा ईशावास्योपनिषद भी है, लेकिन कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद का नाम थोड़ा सा ज्यादा आता है, ठीक ना। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात सब को त्याग के कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। कहाँ मिल जाती है?
ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष, है ना, विद्वान पुरुष से कहने का मतलब ये नहीं होता केवल नर को बोध कराएगा, विद्वान लोग, है ना, विद्वान लोग अपना नाम, अपना रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अहंकार को त्याग कर किसको प्राप्त कर लेता है? ब्रह्मा को, सच्चा ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये दोनों में कच्ची है समानता है कि नदी भी अपना अहंकार त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान भी अपना अहंकार त्याग करके, है ना, और ब्रह्मा को प्राप्त करता है, लोगों के सुनता है, लोगों को समझाता है ना। आगे के पाठ में देखो, अगला क्वेश्चन बन के मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालिए। किस पाठ के आधार पर? मंगलम, है ना। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जैसे मंगलम नाम सुने, जैसे देखे तैसे महर्षि वेदव्यास के नाम जरूर दे, ठीक ना। हमेशा सत्य की जीत होती है। जीत किसका होता है? सत्य की जीत होती है ना। असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, ठीक ना। भले सत्य से आगे निकल जाए असत्य, धर्म से आगे निकल जाए धर्म, लेकिन अंततः जीत केकर होगा? सत्य की। भले देर होगा, है ना, जीत होगा सत्य के ही। देखने में भले कि असत्य की जीत है ना। इसलिए तो कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर, टाइम लगेगा लेकिन बैक होगा, है ना। मिथ्या कदापि नहीं जीतता। मिथ्या माने की झूठ, मिथ्या माने की झूठ कभी नहीं जीतता। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है और सत्य से ही देवलोक में जगह मिल सकता है। और मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं। सत्य को जब प्राप्त कर चुके हैं तो ये ऋषि लोग कहाँ जाते हैं? देवलोक, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है और वहीं लोग जाते हैं। कहाँ? सत्य लोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन में, महान लोग संसार रूपी संसार को कैसे पार कर जाते हैं? कौन लोग? महान लोग ना, यानी कि विद्वान, पढ़े लिखे, है ना। कहता काची श्वेतांबर उपनिषद में ज्ञानी लोग, श्वेतांबर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते महर्षि वेदव्यास कहते हैं। महर्षि वेदव्यास किसको किसको में अंतर स्पष्ट करते हैं? ज्ञानी और अज्ञानी लोग में, ठीक ना। और क्या कहते हैं? अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है। अज्ञानी लोग कैसे हैं? अंधकार स्वरूप, कुछ नहीं पता, है ना। और ज्ञानी लोग अच्छे हैं, प्रकाश स्वरूप है, कुछ पता, अच्छा पता, बहुत पता, ठीक ना। महान लोग इसे समझ करके मृत्यु को पार कर जाते हैं, समझ करके कैसे कर जाते हैं, है ना। क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई और रास्ता नहीं है। मनुष्य जानता है कि मरना तो है ही, तब मरना है तो इसका मतलब क्या चीज कि अपना कर्म नहीं करेंगे। पतंग को पता होता ना कि हम कचरा में जाएंगे, फिर भी ऊंचा उड़ता है कि नहीं उड़ता है। हम लोग को पता है कि जाना तो शमशान घाट है तो फिर कब्रिस्तान में ही है, तो इसका मतलब क्या जीवन में कुछ नहीं करेंगे, कहाँ जाओगे? वही ना, कई धर्म में कहीं दफनाया जाता है तो कहीं जलाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसलिए एक समझ करके महान लोग जो होते हैं संसार को समझते हैं और संसार में कुछ इस तरह से कार्य करता है कि अपना छापा छोड़ करके जाते हैं और संसार उसको नाम के रूप में कार्य करता है, याद करता है ना। आगे वो में दफना हो जाए। हाँ, आगे देखो, सत्य का मुंह किस पात्र से ढक गया है? सत्य माने सच, सच का मुंह किससे ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से, माने सोने के पात्र से ढका हुआ है ना, यानी कि लोभ से, है कि नहीं। आगे का कहता है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? अपना नाम, रूप, है ना, अहम छोड़कर कहाँ मिल जाती है? आसमान में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? आसमान में, ठीक है। आगे देखो, मंगलम के पाठ के आधार पर आत्मा का विशेषता लिखे। किसका विशेषता लिखे? आत्मा के, किसका बताए? देखो तो काचे क्वेश्चन कहता है कि मंगलम के पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता ना, तो देखो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है ना। महर्षि वेदव्यास इनके लेखक हैं, जो कहते हैं कि प्राण जो है से मानव को हृदय रूपी गुफा में रहता है। कहाँ रहता है? हृदय रूपी गुफा में। और सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान, से आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। किसको नहीं बस में किया जा सकता? और विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं, है ना। बुद्ध भगवान को प्रमाण मिलता है कि पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, इनका कचुआ ज्ञान को प्राप्त हुआ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन उस समय शरीर एकदम पूरा प्रकाश में होकर कचे वहाँ के लोग है जानकारी मिलता है, उनका शरीर से प्रकाश निकलने लगा था, है ना। और ऐसा अनुभव होता है कि उनको दुख, सांसारिक दुख के सांसारिक ज्ञान के बारे में से फिर कुछ अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद से फिर कचे करने लगे, सबको उपदेश देने लगते हैं और वो भी पाली भाषा में, है ना। यही तो है, आध्यात्मिक रूप अलग होता है कि नहीं, उसको समझना पड़ेगा। आगे देखो,
उपनिषद, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? किसको? उपनिषद को, ठीक है। तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बारे में व्याख्या करता है। कौन आत्मा और परमात्मा के बारे में व्याख्या करता है? उपनिषद। कौन करता है? उपनिषद, ठीक है। और परमात्मा संपूर्ण संसार के शांति स्थापित करते हैं। शांति स्थापित कौन करते हैं? परमात्मा। कौन करता है? परमात्मा, ठीक है। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना होता है। जितना भी तपस्वी लोग होते हैं, है ना, यशस्वी साधु लोग होते हैं, उनका मेन लक्ष्य क्या होता है? कि आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त करें, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का कि उपनिषद का रूप क्या है? उपनिषद का क्या स्वरूप है? पाठ के आधार पर उत्तर दें, ठीक है। तो देखो, उपनिषद वैदिक वाग्यमय का अभिन्न अंग है। उपनिषद जो है वैद का कच्चे है, वेद का जो है थोड़ा सा अलग अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। किसके बारे में बताया गया है? फिलोसफी के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है और परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त कुछ है, अनुशासित है। मैंने परमात्मा के द्वारा यह संसार का किया गया है, रचना किया गया, ठीक ना। और सत्य की प्रकाष्ठा ईश्वर का मूर्त रूप है। सत्य का प्रकाशन ईश्वर का क्या है? मूर्त रूप, है ना। और ईश्वर के ही तपस्याओं का परम लक्ष्य है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि परमात्मा को कच्चे करे, प्राप्त करे, और हम लोग कच्चे सिद्धि प्राप्त करे और देवलोक की ओर जाए। ये पाठ कच्चे होता है यहाँ पर खत्म। अगले क्लास भारत के महिमा।